सीकर के अंदर कॉमरेडों का क्या हाल है और स्वामी सुमेधानंद ने इस बार ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया जिसकी वजह से उनको वोट मिलेंगे या उनके वोट कटेंगे। चाहे पिछला लोकसभा हो या विधानसभा हो या इस बार का विधानसभा हो, एक एक जो अंक है, जितनी सीटें बोली है हमेशा उतनी आई हैं और इसीलिए सभी के सभी लोग कह रहे थे कि आप इस बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहे। तो आपकी ये मनोकामनाएं मैं पूरी कर देता हूं। और सीकर के अंदर जो सबसे ज्यादा रोड़ा मचा रखा है कि लाल लाल लहराएगा, अंडा मुर्गी खाएगा या जो भी कहते हैं वो, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। सीकर के अंदर जो मतदान की प्रतिशत थी वो काफी तेजी से गिरी है और जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो हमेशा से सत्ता को फायदा होता है, यानी कि बीजेपी को इसके अंदर फायदा होना बिल्कुल तय है। अब सबसे पहली बात जो समझने की है कि वहां पर अमरा राम को सीट क्यों दी गई। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है उसको क्या सीकर ही ऐसी जगह मिली जहां पर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही थी कि सीकर के अंदर आखिर ऐसा मसला क्या हो गया था। देखिए, साफ सी बात है कि सीकर के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास में कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा जो कि वहां पर खड़ा होकर जीत दर्ज कर सके। और अगर कांग्रेस की हालत है तो आप सोच लीजिए चीन की हमेशा गुणगान करने वालों की हालत तो और भी ज्यादा पस्त है। और यही जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि नए वोटर जो ऐड हुए हैं जिनकी संख्या 1,92,000 है, उनमें से ज्यादातर बड़ा प्रतिशत, यानी कि आप ये मान लीजिए नॉन मुस्लिम जो वोटर है उसका तो 80 से 90% बीजेपी को यानी कि मोदी को वोट देने के लिए लालायित है। और इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है। पहली बात तो यह समझिए कि 2014 के अंदर जब मोदी सरकार यहां पर पहली बार आई थी, उस समय से जब ये डिजिटल और जो सोशल मीडिया सामने आया था, इसी के चलते मोदी सरकार के काम थे या फिर जो पुरानी सरकारों के जो कांड थे वो सारे के सारे खुले थे। और जो बच्चा आज यानी कि 2024 के अंदर जो मतदान करके आया है वो 2014 के अंदर 8 या 9 साल का था। हम ये मानते हैं कि 12 साल का जो बच्चा होता है उसके पास में मोबाइल का एक्सपोजर बढ़ जाता है। और आज गांव ढाणी कहीं पर भी आप चले जाओ, हर जगह सबको पता है कि राष्ट्रीय जोकर कौन है, मतलब बना दिया गया है। और चीन के साथ के अंदर भारत का क्या रिश्ता है। और ये सारी की सारी बातें केवल सीकर के लिए ही नहीं बाकी जगह के लिए भी एप्लीकेबल है, मगर सीकर के लिए जो सबसे बड़ी बात एप्लीकेबल ये है वो है यहां पर राम मंदिर का मसला, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा, कोई मान नहीं पा रहा, मगर ये बहुत ही बड़ा अंडर करंट है जिसको देखने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं ऐसे विश्लेषक जो कि केवल वोटिंग परसेंटेज को लेकर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि देखिए इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई है और इसलिए बीजेपी की इस बार हवा निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं होने वाला। वोटिंग परसेंटेज बहुत ही बड़े तौर पर कम जरूर हुई है सीकर की और अन्य जगह की, मगर सीकर सीट की अगर बात मान ले तो नए वोटर्स के जुड़ने के बाद टोटल जो वोट पड़े हैं उनमें केवल 55,000 वोटों का ही अंतर है। पिछली बार जब सुमेधानंद सरस्वती यहां से खड़े थे, सुभाष महरिया सामने, सबसे ज्यादा इम्बैलेंस्ड मामला था, यानी कि पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी बात का लग रहा था कि अगर कोई सीट कांग्रेस या कोई भी अन्य पार्टी जीतेगी तो वो सीकर सीट जीतेगी। और ऐसी लहर के अंदर बाबा सुमेधानंद सरस्वती के बारे में सबको बात पता है, केवल और केवल मोदी के नाम से जीतते हैं और सभी सांसदों को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये जो चुनाव है ये मोदी का चुनाव है। और पिछली बार जो हालत हुई थी उसके बाद में यहां पर आकर इस प्रकार से सोच लेना कि सुभाष महरिया से ज्यादा तगड़ा अमरा राम हो चुका है, तो यह केवल और केवल मूर्खता है। कॉमरेडों का असली चेहरा सीकर टाइम्स ने पिछली बार दिखाया था और उसके बाद में जो चुनाव हुआ था पूरे के पूरे जगह में केवल 30,000 वोट पड़े थे। और ये जो 30,000 वोट है इसके अंदर भी बहुत बड़े प्रतिशत से गिरावट आ गई जब से कोरोना वाला मसला हुआ है, यानी कि कुल मिला के कॉमरेड वोट अगर आप देखते हैं तो वह मुश्किल से 18 से 20,000 है। और अगर कांग्रेस के वोट भी अगर आप मिला लेते हैं जो पिछली बार के थे तो भी कहीं पर भी आसपास भी नहीं फटक रहे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के। हाँ, यह बात आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव के अंदर धन बल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है और वो इस बार भी जरूर होना चाहिए था। मगर एक तरफ तो ऐसे लोग बैठे थे जो कि सिर्फ खाना ही खाना जानते हैं, छात्र संघ का चुनाव जीत जाते हैं, निजीकरण का विरोध करते करते उन्हीं निजी जगह पे जा जाके 40-40, 41-41 हजार के चेक लेके आ जाते हैं और लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं ये वामपंथी लोग। तो इनके पास में से पैसा निकलता कैसे? इनको केवल और केवल डोटासरा की तरफ से बताया जा रहा है 2 से 3 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। और अगर सीकर के अंदर बैठ के मैं इसका आकलन करने लगूं तो मैं पूरा का पूरा पैसा निकाल के बता दूंगा टोटल कितना खर्चा हुआ है, कितना बटा है, कौन से सरपंच किस जगह पर गया है। मगर बताया यही जा रहा है कि केवल और केवल डोटासरा ने भी बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जैसा कुछ थोड़ा बहुत दे के भगा दिया। सुभाष महरिया का कोई रोल नहीं था क्योंकि वो वैसे ही बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। कुछ कोचिंग वाले हैं उनके ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा पैनी दृष्टि है तो उन्होंने बिल्कुल तरीके से हाथ खड़े कर लिए, छोटा मोटा इधर दिया उधर दिया, यानी कि किसी भी प्रकार से वोट को अपने पक्ष
पक्ष में करने का जो माहौल होता है, लास्ट के अंदर जो बांटा बांटी चलती है, उसके अंदर ये फेल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एक और बड़ी घटना हुई है और वो घटना थी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले भजनलाल शर्मा को तो मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जीतने वाले वोटर जो थे, वोटरों ने जिन्होंने जिताया था, यानी कि दिया कुमारी, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसका मतलब साफ था, ये बिल्कुल मैसेज था कि जिसके भी बूथ के ऊपर, जिसके भी एरिया के अंदर, जिसकी विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी को नुकसान होगा, उसका आगे वाला जो परफॉर्मेंस है वो कटेगा। जैसे कि झाबर खर्रा के बारे में भी देखा जा रहा है कि वहां पर मतदान थोड़ा सा कम हुआ है। अगर ये मतदान सामने परफॉर्मेंस के अंदर आएगा तो उनकी मंत्री वाली जो सीट है वो सत्ते के अंदर आ जाएगी। इसीलिए बीजेपी वाले अपने अपने बूथ, अपने अपने एरिया, अपने अपने विधानसभा सीटों के ऊपर काफी सक्रिय थे और अगर जो निष्क्रिय थे उनको उसका इलाज हो जाएगा। तो यहां पर दो तीन जो बातें हो गई है, वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब सत्ता के पक्ष के अंदर यहां पर माहौल हो गया है। दूसरी बार जो वोट है टोटल वो सिर्फ 55,000 का अंतर आया है, 2-2.5 लाख से ज्यादा। सुमेधानंद जैसे नेता सुभाष मेहरिया के सामने अगर जीत गए थे तो इस बार कुछ ही नहीं है। झुंझुनू के अंदर ब्रिजेंद्र ओला के बारे में बताया जा रहा है, राहुल कसवा के बारे में बताया जा रहा है। उनके बारे में जो डिटेल्ड है वो मैं आने वाले एपिसोड के अंदर लेके आऊंगा। मगर यहां पर सारे के सारे ये वामपंथी हैं। ये समझ लें कि इन्होंने आज तक जिंदगी के अंदर दूसरों को धोखा दिया है और इस बार सबसे बड़ा धोखा खा के वो खुद यहां पर बैठे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को आ जाएगा। नमस्कार।